नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट में गुरुदेव का गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को। तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेष लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। अब देखिए, मेष लग्न अगर हम लोग देख रहे हैं तो मंगल की राशि है और मंगल जो आपके लग्न के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए, चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो आपका सुख को लेकर के फोकस रहेगा, माता को लेकर के फोकस रहेगा, घर वाहन को लेकर के फोकस रहेगा। और अगर हम लोग गुरुदेव की बात करें तो देखिए, गुरुदेव का गोचर इस साल 2 बार हो रहा है। यानी कि गुरुदेव 14 मार्च 2025 के रात के 10:35 पे वृषभ से मिथुन में गोचर करेंगे और वहीं आपके मिथुन से कर्क में 18 मई 2025 को गोचर करेंगे और वापस वक्री हो रहे हैं गुरुदेव 18 मई 2025 को आपके तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में। और गुरुदेव जब आपके चौथे भाव यानी कि कर्क राशि में विराजमान होंगे 18 अक्टूबर से तो गुरुदेव उच्चकेवी हो जाएंगे। तो आइए हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव का आपको क्या क्या फल मिल रहा था पिछले साल यानी कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो देखिए, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में जो विराजमान थे, गुरुदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान हैं। तो एक तरफ सेविंग्स में आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा था और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे थे जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बनाए हुए थे। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ने लगी तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 13 मई 2025 तक गुरुदेव का जो शुभ फल मिल रहा था उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी भी महसूस किए। अब जब गुरुदेव का गोचर 14 मई 2025 को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो देखिए, यहाँ पे गुरुदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में 14 मई 2025 से विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, 14 मई 2025 से अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं कोई काम में तो आपका निश्चित तौर पर वो भाग दौड़ लाभदायक रहेगा। यानी कि वो जो पीरियड आपका बन रहा है 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपके लिए फलदायी पीरियड बन रहा है अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं काम को लेकर के। तो वहीं आपके डेली का प्रवास जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं उसमें आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और गुरुदेव चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ेगी तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, अप्रैल के महीना में आपके स्पाउस या भागीदार जो है वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे पर संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो आपने नोटिस किया होगा 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक जैसा आप भाग्य आपका साथ देना चाहिए था वैसा साथ नहीं दे रहा था, पर जब गुरुदेव की दृष्टि 14 मई 2025 से पड़ेगी तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए, इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर कोई काम आप कम्युनिकेशन से करना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन से भी आपके लाभ के योग बना रहे हैं। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती आपको देखने मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए, 18 अक्टूबर को जब गुरुदेव आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे ना तो यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी ना तो यहाँ पे देखिए, आपके और आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। और जो लोग भी जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा।
और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में, और दशम भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए दशम भाव में जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी ना, तो आपके काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, और आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती भी ला रहे हैं। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 18 अक्टूबर से, अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जॉब स्विच जो करेंगे उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगा और आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छा हो जा रहा है कि शनिदेव जो आपके 12वें भाव में विराजमान है ना, गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो देखिए 12वें भाव में चूंकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव के घर में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो खर्चों पे नियंत्रण रखना है। यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में बढ़ोतरी भी आपको देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए माता को लेकर के, घर वाहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, सुख संबंधित चीजों में आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आपका भाग्य भी साथ देगा। देखिए जो लोग घर वाहन लेने का भी सोच रहे हैं ना, क्योंकि ये जो चौथे भाव में गुरुदेव आ रहे हैं ना 18 अक्टूबर से, तो 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक अगर आप घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आपका भाग्य नए घर वाहन को लेने में भी आपका अच्छा साथ देने वाला है। और वहीं गुरुदेव फिर से वापस वक्री होकर के आपके तीसरे भाव में 5 दिसंबर को विराजमान होंगे, और 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 2 जून 2026 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे ना, तो वे वक्री रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए वक्री गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आपका पराक्रम अच्छा रखने वाले हैं। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव जब वक्री होंगे ना, तो यहाँ पे आपके घर वाहन को लेकर के खर्चे बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन को लेकर के खर्चे बढ़ाएंगे, डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, डेली के ट्रैवलिंग में भी आपका खर्चा बढ़ेगा। देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक, इनकम के लिए भी निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर आपके इनकम के लिए भी शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आपके स्पाउस, भागीदार के साथ वापस संबंध में आपके मजबूती आपको देखने मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार के साथ आपका संबंध अच्छा रहने वाला है। भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। ये जो पीरियड आपका बन रहा है फिर से वापस 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक, और कम्युनिकेशन से भी आपके लाभ होगा, बड़े भाई बहन से आपके लाभ होगा, पहचान के लोगों से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और शनिदेव जो आपके 12वें भाव में विराजमान है, शनिदेव आपके दशम भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है, जो कि 12वें भाव में विराजमान है। तो देखिए एक तरफ जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम को लेकर के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहे हैं शनिदेव, क्योंकि यहाँ पे आपके 12वें भाव में विराजमान है। और जो भी लोग अपने काम के वजह से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं और विदेश जाने का ऑफिस के थ्रू प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे उनके बाहर जाने के योग तो बन रहे हैं। और गुरुदेव की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी तो निश्चित तौर पर बाहर जाने के यहाँ पे प्रबल योग आपके बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पे पारिवारिक मन मुटाव जो आपका हो रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक मिलेगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पर आपके 6वें भाव में, 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। स्किन में ड्राइनेस की समस्या जो आपको हो रही थी उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। जो गुप्त शत्रु से आप थोड़े बहुत परेशान थे उससे भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पे देखिए आपका भाग्य जैसा आपका साथ नहीं दे रहा था, भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक। तो ओवरऑल अगर मैं गुरुदेव का गोचर देख रहा हूं, तो गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उससे निश्चित तौर पर आपको 14 मई 2025 से पूरे 2025 यानी कि 2025 का तो पूरा साल और
जून 2026 तक आपके लिए निश्चित तौर पर शुभ फल ही गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपके काम को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके इनकम को भी बढ़ा रहे हैं। तो काम और इनकम दोनों आपका अच्छा रहने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।